दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बिलाशुबा ज़माना कदीम से अच्छी किताबें जहां इंसान की बेहतरीन दोस्त और तन्हाई में दिल बहलाने के लिए कारआमद साबित हुई हैं और कई कौमें इनसे इल्म हासिल करके तरक्की की राहों पर गामजन हुई हैं, वहीं कुछ ऐसी बेकार और फजूल किताबें भी इंसान की ज़िंदगियों में लिखी गई हैं जिन्होंने फ़र्द और माशरे के सुकून को तबाह बर्बाद करने में बहुत भयानक किरदार अदा किया है और ऐसा लायानी इल्म माशरे में मुतारिफ करवाया जिसने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इंसानों को बेसुकूनी में डाल दिया। और यूं लगता है कि जैसे ये शैतानी किताबें शैतानी मकासद के तहत इंसानियत को ज़वाल और पस्ती की तरफ ले जाने के मिशन पर लिखवाई गई हों। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में चंद ऐसी कुतुब का जिक्र किया जाएगा जिसके बारे में माहिरीन का दावा है कि इन्हें पढ़ने के बाद आप शायद मौत से हमकिनार हो जाएं या अपनी ज़िंदगियों को तबाही के धाने पर ला खड़ा करें। तो दोस्तों, ऐसी किताबों में नंबर 1 पर है कोडेक्स गिगास। ख़वातीन हज़रात, ये एक लातीनी किताब है जो 13वीं सदी ईस्वी के दौरान मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाके में लिखी गई। इसकी लंबाई 3 फुट और वजन 74 किलोग्राम है, जिसको बनाने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया है। यह किताब 620 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसका हर चैप्टर बाइबल यानी इंजील की एक शैतानी कॉपी है। इस किताब में जादूगरी और जिन्नात को काबू करने के तरीके दर्ज हैं, इसलिए इस किताब को दी डेवल बाइबल यानी शैतानों की बाइबल भी कहा जाता है। जबकि इस नाम की एक और वजह इस किताब में बनी शैतान की एक अजीबो गरीब सी तस्वीर भी है। कहा जाता है कि एक काले इल्म के माहिर पादरी हरमन को किसी जुर्म पर सजाए मौत सुनाई गई थी। पादरी ने अपने हाकिम से दरख्वास्त की कि अगर इसकी सजा माफ कर दी जाए तो वो एक ऐसी किताब तख्लीक करेगा जो इल्म व फन का शहकार होगी। इसके हाकिम ने ऐसी किताब लिखने के लिए इस पादरी को 1 रात की मोहलत दे दी। पादरी ने बहुत कोशिश की पर 1 रात में पूरी किताब लिखना नामुमकिन था। चुनाचे इसने शैतान की पूजा शुरू कर दी और अपनी रूह को शैतान के लिए वक्फ कर दिया। अब बदले में शैतान ने सुबह सादिक से पहले इसे एक बहुत बड़ी किताब लिखवा कर दी। इस पर शैतान की तस्वीर की शक्ल में इसकी मोहर भी आवेजा थी। आज भी यह किताब अपनी असली हालत में चेक रिपब्लिक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। नंबर 2 पर है द ग्रैंड ग्रीमोर। नाज़रीन इकराम, यहूदी रिवायत के मुताबिक ये किताब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहरीरों पर मुश्तमिल है जिसे हीटन वुड के माहिर अफराद इस्तेमाल करते हैं और इस किताब का असल नुस्खा वेटिकन सिटी के आर्काइव में भी मौजूद है। इस किताब के बारे में मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता, हत्ता कि इसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जबकि इस किताब में जिन्नात और आसेब पर काबू पाने का तरीका मौजूद है, लेकिन इस किताब में ऐसा काम करने के लिए दुनिया और आखिरत की बर्बादी शर्त है। नंबर 3 है दी मोनिच मैनुअल। ख़वातीन हज़रात, ये 15वीं सदी ईस्वी में लिखी गई एक लातीनी किताब है जिसका मज़मून सफली और शैतानी अमलियात और असेबों पर काबू करना है। इस किताब की सबसे अजीब चीज़ जो इसको दूसरी पुरअसरार किताबों से अलग करती है वो ये है कि ये सिर्फ काले उलूम पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी किताबों में काले जादू के साथ साथ नूरी इल्म का हिस्सा भी ज़रूर मौजूद होता है। ये किताब मज़ीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा इल्यूजन मैजिक यानी जादू के ज़ेरे असर शख्स को वो चीज़ें दिखाना जो दर हकीकत मौजूद ही ना हों। दूसरा हिस्सा साइकोलॉजिकल मैजिक, मतलब ऐसा जादू जिसमें किसी के जज्बात व एहसासात पर काबू पा लिया जाए। और तीसरा हिस्सा ऐसे हिस्से पर मुश्तमिल है जिसके ज़रिए किसी का माजी या मुस्तकबिल मालूम कर लिया जाए। जबकि इसके अलावा इस किताब में मिरर ऑफ लिल्थ नामी एक ऐसा आईना बनाने की तरकीब भी दर्ज हैं जो बहुत से खुफिया और जादुई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, द बुक दैट किल्स। दोस्तों, कहा जाता है कि 16वीं सदी ईस्वी के दौरान क्वीन एलिज़ाबेथ का एक मुशीर जॉन डी, जो एक माहिर मैथमेटिशियन और माहिर फल्कियात होने के साथ साथ पुरअसरार उलूम पर महारत रखता था, इसके हाथों एक जादुई नुस्खा लगा जो लातीनी जुबान में लिखा हुआ था। कहा जाता है कि जॉन डी ने अपनी ज़िंदगी का बकिया हिस्सा दूसरी मखलूक़ात से राब्ते और इस किताब को समझने में सर्फ कर दिया। जॉन डी की मौत के बाद ये किताब गायब हो गई, यहाँ तक कि सैकड़ों साल गायब रहने के बाद 1994 में मंजर आम पर आई। ये किताब बहुत सारी जादुई पहेलियों, मंत्रों, फरिश्तों के नामों और इनके नस्ब नामों पर मुश्तमिल है। इस किताब का मुसन्निफ कौन है ये हकीकत कोई नहीं जानता। जदीद माहिरीन कई सालों से इस किताब की तहकीक में मसरूफ़ हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास नताइज हासिल नहीं हो सके। नंबर 5, द वोनिच मैन्युस्क्रिप्ट। नाज़रीन गिरामी, दुनिया की सबसे पुरअसरार किताबों में से एक सदियों कदीम पुरानी किताब वोनिच मैन्युस्क्रिप्ट है। यह नामालूम और कोडेड जुबान में लिखी गई है और ताहाल कोई भी तहरीर शनास इनकी वजाहत नहीं कर पाया, क्योंकि इस किताब में बरहना लोगों की तस्वीर, ना समझ आने वाले निशानात, पुरवकार तहरीरें, अजीबोगरीब पौधे और माफूकुल फितरत तस्वीरें कोई मतलब नहीं देती।
بہت سے لوگ ان تحریروں کو جادوئی طاقت بھی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں 15ویں یا 16ویں صدی عیسوی کے دوران لکھی گئی تھی۔ لیکن بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی کائناتی نقشوں کی تصاویر موجود ہیں جو آج سائنسدانوں کو ہبل ٹیلیسکوپ سے معلوم ہو رہے ہیں۔ سالوں کی تحقیق کے باوجود ماہر لسانیات اس زبان کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس زبان کا تو کبھی کسی دور یا کسی علاقے میں وجود ہی نہیں رہا۔ یہ کتاب آج بھی ییل یونیورسٹی کی لائبریری کی تجوری میں پڑی ہے اور کبھی کبھار ہی اسے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 ہے دی اور لنڈا مینول۔ خواتین و حضرات، یہ کتاب جرمن نازیوں کی محبوب ترین کتاب ہے۔ نازی لیڈر ہینڈرچ ہملر کے مطابق آریائی ہی وہ لوگ تھے جو گمشدہ براعظم اٹلانٹس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور بعد ازاں دنیا کی ہر ترتیب آریاؤں کے آباء و اجداد نے ہی پروان چڑھائی۔ نازیوں کے مطابق اس کتاب کو آرینز اور نورڈک بائبل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب ماورائی علوم پر مشتمل ہے جسے نیو نیازی اور دوسرے ماہرین درست قرار دیتے ہیں۔ نمبر 7 ہے دی سٹیٹنک بائبل۔ دوستو، اس کتاب کو شیطان کی بنیادی کتاب تصور کیا جاتا ہے جو شیطانی مضامین اور رسومات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو بلیک پوپ کہلائے جانے والے شیطان کے ایک پجاری انٹون لیوی نے ترتیب دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شیطان مد کی طرف راغب ہونے سے پہلے یہ شخص سرکس میں شیروں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا، بعد میں ایک کرائم فوٹوگرافر اور پھر ایک نفسیاتی ماہر بنا۔ یہ کتاب، جسے سٹیٹنک بائبل کہا جاتا ہے، 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں زنا، ہمدردی اور تباہی سے متعلق جادوئی رسومات درج ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، فقط ان کو خریدنے یا تلاش کرنے کی جستجو ہی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ تمام کتابیں ہیں جن کے ذریعے شیطان اپنی پوجا پاٹ کرواتا ہے، اور بلا شبہ اسے لوگوں کو بہکانے کے لیے ہی اس قدر پر اسرار رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے تجسس میں بھٹکے رہیں اور ایڈونچر کے چکروں میں شیطان کے پیروکار بن جائیں۔ اسی لیے ایسی کتابوں کے بارے میں جاننا عام انسان کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ کبھی اگر کسی کا ایسے لفظوں کے مجموعے سے پالا پڑ بھی جائے تو اسے یہ دھوکہ سمجھنے میں دیر نہ لگے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی تمام کتابوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔